अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। राहुल गांधी का विदेश दौरा विवादों से घिरा हुआ रहा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल विदेश में जाकर बकवास करते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं। भारत में सिखों को सुरक्षित नहीं बताए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वह एक मंदबुद्धि के परिचायक हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इस पद पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार की पैरवी यूनाइटेड नेशन में की थी। यह जवाबदारी का पद होता है, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह उनकी मंदबुद्धि का परिचायक है। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय पहली बार धार पहुंचे, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। महू में आर्मी के ट्रेनी अफसरों के साथ लूट और महिला मित्र से गैंगरेप की घटना पर राहुल गांधी ट्वीट किया था, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी देश में है कि विदेश में है, हमको पता ही नहीं। विदेश में जाकर पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। वह तो ढूंढते ही हैं कि देश की कैसे बदनामी हो, उन्हें बिंदुओं को ढूंढते हैं। आगे उन्होंने कहा कि क्या मध्य प्रदेश में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं? क्या सच्चाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो प्रोसेस की है, क्या वह राहुल गांधी ने देखी है? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने जितने काम किए हैं, क्या राहुल गांधी ने देखा है? इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं। राहुल गांधी के सिखों को सुरक्षित नहीं बताने बयान पर उन्होंने कहा कि एक बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर की है। राहुल गांधी देश में कि विदेश में उनको पता ही नहीं है। विदेश में जाके पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। वो तो ढूंढते ही हैं कि जिससे देश की बदनामी कैसे हो, उन्हीं बिंदुओं को ढूंढते हैं। क्या मध्य प्रदेश में अच्छे काम नहीं हो रहे? क्या मध्य प्रदेश में आज सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो प्रोग्रेस की वो राहुल गांधी ने देखी है क्या? आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने जितने काम किए वो राहुल गांधी ने देखे क्या? इसलिए हम नॉन सीरियस नेता के बयान को सीरियसली लेते। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो है सिखों के लिए भी कहा है कि सिख भारत में सुरक्षित हैं। उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि एक बाल बुद्धि का व्यक्ति जिस प्रकार की बयानबाजी करता है, ऐसी बयानबाजी राहुल जी ने विदेश में जाकर की है। पहले वो करते थे तो इतना सीरियस कोई लेता नहीं था, पर अभी वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनको समझना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हैं वहाँ पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार की पैरवी यूनाइटेड नेशन में की थी। ये जवाबदारी का पद होता है, और इसलिए राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनके मंद बुद्धि का परिचय है। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of three ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are two other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।